खूब रास रस बरसाऊंगा, ये कह के बुला लियो बंसी बजाए के, और जब बेचारी आ गई तो रात घने जंगल में डोल नहीं है, खोजती ठाकुर जी। वो तो दे भी देवे और ले भी ले में, यही मारे उनको नाम है दाता। हमारी प्रिया जी को नाम है बरसाने वाली। प्रिया जी देती नहीं है, प्रिया जी बरसाती है, डूब जाता है जीव। और यही भगवत प्राप्ति का लक्षण है, जानत तुम्हें हो जाए, रसरूप कर देती हैं। जो बाको देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। ये उनके रूप रस का वैभव है। ठाकुर जी के रूप का तो जो दर्शन करता है उसको सुख मिलता है, सुख मिलता है। अब जो वस्तु किसी से मिल रही है वो तो देने वाले के अधीन है। सामने वाला जब तक देगा तब तक मिलेगी, और जब देना बंद कर देगा तो सुख में भी बाधा। सो सुख दुख समझानिए जो होई पराए हाथ। इसीलिए गोपांगनाएं अंत तक रुदन ही करती रहती है। विधना इन अखियान को सुख सिर जो ही नाही, देखत बने न देखते, बिन देखे अकुला। ठाकुर जी का रूप तो एक प्रकार का विष घोल देता है। तभी ललित किशोरी कहते हैं, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। तुम तो हंसते हो और यहाँ हमारे प्राणों पर बनाती है। तो ठाकुर जी का जो रूप है, ठाकुर जी का जो रूप रस है, उसमें एक विलक्षण सा उन्माद है, एक मीठी मीठी पीड़ा है। तभी कल्याण पुजारी कहते हैं, सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, बोले फिर कोई मंत्र नहीं चलता। सांप का खाया तो बच जाए, तुम्हारी आंख का खाया नहीं बचता। लेकिन प्रिया जी के रूप में एक विलक्षण प्रकार की शीतलता है, एक फूलन है। इसलिए ध्रुवदास कहते हैं, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को गुनाई। अभी आने वाले समय में, शायद नवंबर के महीने में के आरंभ में, मुझे कहीं पर गोपी गीत कहना है। तो जिनको कराना है उनकी बड़ी इच्छा थी कि आपसे ही सुनना है। पर मैं कई बार मन में चिंतन करता हूँ कि गोपी गीत कहने के लिए तो मैं बिल्कुल अनधिकारी हूँ। ये मेरी अनधिकार चेष्टा है, क्योंकि गोपी के भाव का अनुभव इस हृदय को नहीं है। श्याम सुंदर के वियोग में गोपी कैसे तड़पती है, श्याम सुंदर के वियोग में गोपी का एक एक पल कैसे कल्प के समान बीतता है, ऐसे वो भाव अनुभव किए बिना कहना तो अनधिकार चेष्टा है। यहाँ तो वृंदावन का जो रस वैभव है कि वहां से विरह भीत जिन्होंने निकाली, जहां मंगला से लेकर संध्या, भोर भये से सांझ ढरे तक, सेवा को ही नेम हमारो। यहाँ तो हितजू का प्रकटित ये रस वैभव है, जहां विरह का नाम भी दुखदाई है। विरह आना तो दूर की बात, यहाँ विरह का नाम भी दुखदाई है। महाप्रभु कह रहे हैं सुधा निधि में कि अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्त कस्मात्। श्याम सुंदर के अंक में विराजमान है और हा मोहन कह उठती हैं। किस लिए? कि एक क्षण को मन ने चिंतन किया है इस बात का कि कहीं प्रियतम मुझसे दूर तो नहीं चले गए। ऐसा अद्भुत प्रेम वैचित्य कि देखी वो जहां विरह सम हुई, तहां को प्रेम कहा कहे कोई। इसलिए मैं तो कई बार सब कुछ कह देने के बाद यहीं पर आकर विश्राम लिया जाता है कि सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो।
और प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, कहा नहीं जा सकता। और कासो कहो और कौन पति आवे। तो श्याम सुंदर रसिक शेखर, जिनके रोम रोम में राधा के अलावा, राधा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वो रसिक शेखर, वो श्याम सुंदर कालिंदी के तट किसी कुंज मंदिर में योगीराज की भांति आसन लगाकर, और जिस प्रकार कोई योगीराज ब्रह्म ज्योति के ध्यान परायण होता है, ऐसे ब्रह्म ज्योति तो नीरस है, लेकिन श्री कृष्ण जिस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं वो नीरस नहीं है। श्री कृष्ण किस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं? कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मुल्लसद्रति रसानंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय स्फुरतु में विद्या परादयक्षरा। किस ज्योति का ध्यान करते हैं? प्रिया जी की चरण नख ज्योति का। कैसे चरण नख? जिनसे अगाध अवाध प्रेमामृत के सिंधु सदा बहते हैं। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवति निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। धन धन लाडली के चरण, परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे वरण। क्वणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, और चंद्र नख पर वार डारों कोटि शोभा धरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धन धन लाडली के चरण। उन चरणों की नख चंद्र चंद्रावली का ध्यान करते हुए, नख चंद्र चंद्रिका का ध्यान करते हुए श्याम सुंदर कालिंदी तटवर्ती किसी निभृत निकुंज मंदिर में बैठे हैं योगीराज की भांति। और योगीराज की भांति नीरस ध्यान नहीं करते हैं। योगीराज तो जब ध्यान करते हैं तो शरीर सूख जाता है, आंख भीतर धस जाती है। पर ये जिस ज्योति का ध्यान करते हैं, उस ज्योति का ध्यान करने वाला तो रूपवंत हो जाता है। जैसे रसिक शेखर श्याम सुंदर हो गए हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करके ये अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु हुए हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करके ये कोटि काम लावण्य मूर्ति कहलाते हैं। भगवत रसिक देव बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। जावक जुत जुग चरण लली के, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के। ऐसे चरणों की नख चंद्रिका का ध्यान श्याम सुंदर करते हैं। और कैसे? सदा जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, कि इन चरणों का रस वैभव ऐसा है कि किंचित हृदय में आते ही ये चरण कुछ ऐसा रस वर्षण करते हैं। इन चरणों को हृदय में धारण करते ही सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारान जस्रम अविते स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि। जो हृदय में आते ही जन्म जन्मांतर के ताप को नष्ट कर हृदय को कोई अद्भुत परम शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे चरण कमलों की नख चंद्र चंद्रिका का कौन ध्यान करते हैं? योगीराज की भांति स्वयं रसघन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर यही वृंदावन की तटवर्ती किसी निभृत निकुंज में। इसीलिए यहाँ के रसिक लोग गाते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने परम विश्राम रसिकों का सुनिश्चित किया है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु सुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकन स्वर्गन नरकन में गति नाही बिना जो बिहारिन नाम के मोह।
लेकिन ये चरण कमल कैसे हृदय में आते हैं? बस होते हैं सूधे सुभाइन में। जैसे हमारी प्रिया जी 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, फिर भी भोली हैं, और भोला मन ही उनके उस भोले रूप का आस्वादन कर सकता है। कोई भोला होता है तो उसके हृदय कमल पर इनकी सहज दृष्टि पड़ जाती है। और प्रिया जी की दृष्टि का ये प्रताप है कि एक बार जिस पर ये दृष्टिपात करती हैं उसका जीवत्व भंग हो जाता है, वो रसरूप हो जाता है। इसलिए यहाँ के रसिकों ने अपना परम विश्राम जानकर गाया है, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी। आप चिंतन करो कि सहचरी प्रिया जी पर क्यों अपने प्राण न्यौछावर करती है। गोपी का श्याम सुंदर के रूप पर आसक्त होना तो समझ में आता है, सहचरी का प्रिया जी पर आसक्त होना समझ नहीं आता। और सहज साधारण आसक्ति नहीं, अद्भुत आसक्ति कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। वो श्याम सुंदर का नाम लेने में भी संकोच होता है, ऐसी अद्भुत आसक्ति। किस भाव पर रीझ जाती है सहचरी प्रिया जी के इस भोलेपन पर। प्रिया जी का यही भोलापन जो है, यही सहचरियों के प्राण हर लेता है, यही सहचरियों को विवश कर देता है प्रिया जी पर बिना मोल बिक जाने के लिए। और महाप्रभु कहते हैं कृतास्मि तव दास्योत्सव है, आपके श्री चरणारविंद की सेवा के भावोत्सव में मेरा मन बिक गया है। वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, भान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी। प्रीति जान के हूँ थोरी तो है राखेंगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण,